काकभूषणी श्री राम कथा के सबसे बड़े आश्चर्य हैं। जब भगवान श्री राम को नागपाश में बंधा देखकर गरुड़ जी को संशय हो गया था, तब इन्होंने ही श्री राम का प्रभाव बताकर उन्हें मोह मुक्त किया था। तो चलिए सुनते हैं आज काकभूषणी जी की कहानी। शुरू करते हैं आज का पौराणिक पॉडकास्ट। श्री राम अयोध्या में नित्य अनोखी लीलाएं करते थे और अपने भक्तों को विशेष सुख प्रदान करते थे। काकभूषणी भगवान श्री राम के बाल रूप के अनन्य भक्त थे तथा अयोध्या में जब जब श्री राम का अवतार होता था, तब तब महाराज दशरथ के मणिमय आंगन में बाल रूप श्री राम के आसपास विहार करते थे। श्री राम के मधुर बाल लीला के दर्शन के साथ वे श्री राम के द्वारा गिराई गई जूठन खाकर अपने को धन्य करते थे। काकभूषणी जी पूर्व जन्म में भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन वे शिव मंदिर में बैठकर जब शिव नाम का जप कर रहे थे, तब उनके गुरु वहां आए और उन्होंने अभिमानवश उठकर गुरु के चरणों में प्रणाम नहीं किया। उनके गुरु भगवान के भक्त और परम क्षमावान थे। उन्होंने उनकी अशिष्टता पर ध्यान नहीं दिया, परंतु भगवान शिव गुरु अपमान को सहन नहीं कर सके और उन्होंने क्रुद्ध होकर काकभूषणी को सर्प होने का श्राप दे दिया। गुरु की प्रार्थना पर प्रसन्न होकर शिव ने काकभूषणी को पूर्व जन्मों की बात याद होने के साथ श्री राम भक्ति का वरदान दिया। एक जन्म में काकभूषणी ने ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया और लोमेश ऋषि के साथ विवाद होने के कारण उन्हें कौवे की योनि में जन्म लेना पड़ा। बाद में कृपा करके लोमेश जी ने भगवान श्री राम के बाल रूप के ध्यान के साथ उन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान दिया। वही काकभूषणी भगवान की मधुर बाल लीला के दर्शन तथा प्रसाद के लोभ के कारण महाराज दशरथ के आंगन में श्री राम के आसपास विचरण कर रहे हैं। श्री राम के हाथ में मालपुआ है, वे उसे काकभूषणी की ओर आगे बढ़ाते हैं। काकभूषणी श्री राम के हाथ का दिव्य प्रसाद पाने के लिए ज्यों ही अपनी चोंच उनके नजदीक करते हैं, त्यों ही श्री राम अपने मालपुए वाले हाथ को पीछे खींच लेते हैं। जो ही दूसरा हाथ काकभूषणी को पकड़ने के लिए आगे बढ़ाते हैं, त्यों ही काकभूषणी पीछे भाग जाते हैं। भगवान और भक्त की ये विचित्र लीला कुछ समय तक इसी प्रकार चलती रही। भगवान की लीलाएं बड़ी विलक्षण हुआ करती हैं। उन्हें देखकर तो शिव और ब्रह्मा तक मोहित हो जाते हैं, फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। आखिर काकभूषणी जैसे भक्त भी भगवान की दिव्याति दिव्य लीला की विचित्रता से मोहित हो ही गए। उन्होंने सोचा, जिस भगवान को अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक समझकर मैं उपासना करता हूँ, आज वे भी मुझे पकड़ने में असमर्थ हैं। इस प्रकार का संशय जैसे ही काकभूषणी के मन में आया, वैसे ही श्री राम ने काकभूषणी को पकड़ने के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया। काकभूषणी भी अपनी संपूर्ण शक्ति लगाकर उड़ चले। ब्रह्मांड के 7 अवतरणों को भेद कर जहां तक तीनों लोकों में उनके अंदर उड़ने की शक्ति थी, वे उड़ते गए और भगवान का हाथ पकड़ने के लिए उनके पीछे बढ़ता ही गया। जब काकभूषणी पूरी तरह थक गए और उनके अंदर उड़ने की थोड़ी सी भी शक्ति नहीं रही, तब भगवान ने उन्हें पकड़कर मुंह में डाल लिया और निगल लिया। भगवान के उदर में पहुंचकर काकभूषणी ने अनेकों ब्रह्मांडों का दर्शन किया। करोड़ों सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा आदि उन्हें भगवान के उदर में दिखाई दिए। यहाँ तक कि जिनको उन्होंने कभी देखा न था, न सुना था, ऐसे अनेक विचित्रताएं काकभूषणी ने भगवान के पेट में देखी। उसके बाद भगवान ने उन्हें उगल दिया। फिर वही दृश्य सामने था। शिशु ब्रह्म हाथ में मालपुआ लिए मुस्कुरा रहा था। इस तरह काकभूषणी का सारा भ्रम और अहंकार समाप्त हो गया। इस कहानी से हम सोच सकते हैं कि जिस प्रकार काकभूषणी जी को कई जन्म लगे अपने दोष, चाहे वो अहंकार हो या विवाद करने की बुरी आदत, उस पर विजय पाने के लिए, और वह भी तभी संभव हुआ जब उन्होंने प्रभु के चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया। उसी प्रकार हम भी अपने कई जन्मों से बहुत सारे गुण दोष साथ लिए आ रहे हैं।
ये दोष हमारे जीवन से तभी लुप्त होंगे जब हम भी काकभूषणी जी के समान प्रभु की ओर बढ़ेंगे और अपने मन में पूर्ण समर्पण की भावना को जागृत करेंगे। नक्षत्रों और ज्योतिष के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरे YouTube और Spotify चैनल्स देख और सुन सकते हैं। आज का हमारा पॉडकास्ट बस यहीं तक। आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो अपनी संस्कृति से जुड़ना चाहते हैं। उनके साथ ये कहानी WhatsApp या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करें और सनातन कहानियों को लोगों तक पहुंचाने में मेरे इस उद्देश्य को पूरा करने में मेरी मदद करें। मैं आपकी कथाकार अनुराधा फिर लौटूंगी एक ऐसे ही पौराणिक कथा के साथ। नारायण नारायण।